VBT एंड MOT, इसके बीच का बेसिक डिफरेंस ये है कि व्हेन कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन two atoms, their atomic orbitals overlapped each other in proper way, and overlap each other, that's it, in proper extent, in proper direction, in proper extent and in proper डायरेक्शन। मतलब हाइड्रोजन का एग्जांपल मैंने समझाया था कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप हो गई, ये न्यूक्लियस है, और दो हाइड्रोजन एटम की 1s ऑर्बिटल क्या हो गई, ओवरलैप हो गई, और उनके बीच में क्या बन गया, कोवैलेंट बॉन्ड बन गया, खत्म। ये कॉन्सेप्ट किसका था, वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का था। या तो ऐसा भी हो सकता है ना कि दो ऑर्बिटल्स इस प्रकार से भी ओवरलैप हो जाए, ऐसे भी ओवरलैप हो जाए, सही है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या था कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या हो जाएगी, ओवरलैप हो जाएगी और कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थियरी। और एमओटी का कॉन्सेप्ट ये है कि व्हेन कोवैलेंट बॉन्ड is formed between two atoms, their atomic orbitals combine together and molecular orbitals are formed. Electrons of molecule occupy in molecular orbitals. Electrons of atom occupied into atomic orbitals and electrons of molecule occupied into molecular orbitals. तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जब हाइड्रोजन की एक 1s ऑर्बिटल दूसरे हाइड्रोजन की 1s ऑर्बिटल जब कंबाइंड होती है तो एक नया और न्यू ही ऑर्बिटल बनाएगी, पूरा न्यू ऑर्बिटल्स बनाएगा। समझ रहे हो, यहाँ पे क्या था, ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट था, लेकिन यहाँ पे उन्होंने न्यू ऑर्बिटल्स बनाई, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। आ रही बात समझ में? तो इस प्रकार से उसने एक नया, यहाँ पे क्या था, ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट था, जबकि यहाँ पे पूरा का पूरा एक नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ही बना लिया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स? तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होगी वो मोनोसेंट्रिक, मतलब उसमें एक ही न्यूक्लियस होगा, एटम के अंदर एक ही न्यूक्लियस होगा, लेकिन मॉलिक्यूल्स के अंदर 2 3 4 5 6 कितने भी न्यूक्लियस हो सकते हैं। हाउ मेनी एटम्स कंबाइंड इन अ मॉलिक्यूल, दैट डिपेंड, मॉलिक्यूल हैव हाउ मेनी न्यूक्लियस। जैसे CO2 इज मेड अप ऑफ 3 एटम्स, 1 एटम ऑफ कार्बन, 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो CO2 मॉलिक्यूल हैव 3 न्यूक्लियस। The molecular orbitals of CO2 having 3 nucleus, while H2 hydrogen molecule, H2 molecule have 2 nucleus because it consists 2 atoms. आप समझ रहे हो? जबकि S8 सल्फर 8, either rhombic sulfur or monoclinic sulfur, S8 contain S8 sulfur atom and that's why it contain 8 nucleus. तो एटॉमिक ऑर्बिटल में एक ही न्यूक्लियस होगा, जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में मोर देन 1 न्यूक्लियस, जिसको बोलेंगे पॉलीसेंट्रिक। क्या बोलेंगे? पॉलीसेंट्रिक। एटॉमिक ऑर्बिटल्स लेस स्टेबल होती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल। एटॉमिक ऑर्बिटल्स का शेप सिंपल है, स्फेरिकल, डम्बेल, डबल डम्बेल, ऐसा शेप उनका फिक्स है, जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का शेप थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स को आप SPDF,
GH ऐसे शो करते हो, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को अपन सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई, पाई स्टार ऐसे शो करते हैं। ठीक है, अभी उसके बाद हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बारे में समझेंगे, बिल्कुल यहां पे ध्यान रखिएगा। हमने सेकंड चैप्टर में समझा था कि इलेक्ट्रॉन को दो प्रकार की प्रॉपर्टी है, एक है वेव प्रॉपर्टी, दूसरी है पार्टिकल प्रॉपर्टी। अगर उसकी पार्टिकल प्रॉपर्टी को हम कंसिडर करें तो सपोज करो 1s ऑर्बिटल, तो 1s का ये सर्कल कैसे बना था, तो पर्टिकुलर कोई मोमेंट पे मेरे को इलेक्ट्रॉन इधर मिला, फिर नेक्स्ट मोमेंट पे इलेक्ट्रॉन इधर मिला, तो ऐसे बहुत सारे पिक्चर्स का क्या किया मैंने, समेशन, और फिर ये प्रोबेबिलिटी को सारी प्रोबेबिलिटी को क्या कर दिया मैंने, सम अप, एक ही पिक्चर में मैंने ड्रॉ किया फिर, और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जहाँ पे है 90% प्रोबेबिलिटी, वहाँ पे मैंने सर्कल बना दिया। आप समझ रहे हो? तो कोई भी ऑर्बिटल क्या शो करेगी, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी। ओके, तो ऑर्बिटल्स जो है वो पार्टिकल प्रॉपर्टी इंडिकेट करती है, पार्टिकल की पोजीशन। जैसे एक 1s ऑर्बिटल दूसरी 1s ऑर्बिटल के साथ कंबाइन होगी, ये है एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अभी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की दो प्रकार की ओवरलैपिंग होगी, एक होगा कॉम्प्लीमेंट्री ओवरलैपिंग, और दूसरा होगा अपोजिंग ओवरलैपिंग। एक होगा कॉम्प्लीमेंट्री ओवरलैपिंग, दूसरा होगा अपोजिंग ओवरलैपिंग, जिसको मैं बोल सकता हूं पॉजिटिव ओवरलैपिंग और नेगेटिव ओवरलैपिंग के साथ मैं कंपेयर कर सकता हूं। जब ये कॉम्प्लीमेंट्री ओवरलैपिंग होगा तो दो न्यूक्लियस के बिटवीन इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई। समझ रहे हो? दो इलेक्ट्रॉन के बीच में, दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी का एरिया मैंने थोड़ा मोटा बताया है, देखो जरा। जबकि अपोजिंग ओवरलैपिंग में दो न्यूक्लियस के बीच वाले एरिया में इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी, ये शेप आपको कहीं पे देखने को नहीं मिलेंगे, ना ही आपको एग्जाम में शो करने हैं, लेकिन ये आपको समझाने के लिए जरूरी है। कॉम्प्लीमेंट्री ओवरलैपिंग से, और ये जो दोनों क्रिएट हुई ना, उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये 1s ऑफ वन एटम 1 एंड 1s ऑफ एटम 2, दो अलग अलग एटम के अलग अलग ऑर्बिटल है। ठीक है, और जब ये मॉलिक्यूल बना रहे हैं तब उनके अंदर दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगी, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एक का नाम है सिग्मा 1s और दूसरे का नाम है सिग्मा स्टार 1s। सिग्मा 1s जो है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और सिग्मा स्टार 1s जो है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ABMO। ठीक है, तो एक ये दोनों क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है, ये दोनों क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इसको हम वेव से भी समझ सकते हैं, याद रखिएगा जरा। एक दूसरा, दो वेव जिसको हमने नाम बोला साइन A, एटम 1 2, या तो साइन 1 साइन 2 ऐसा भी बोल सकते हो।
ये है साइन 2। समझ में आ रहा है? दो वेव का दो समेशन हो सकते हैं, एक कॉम्प्लीमेंट्री, दूसरा अपोजिंग। कॉम्प्लीमेंट्री ओवरलैपिंग हुआ तो उनका जो क्रेस्ट का पोर्शन है, क्रेस्ट, ये क्रेस्ट का पोर्शन जो है वो बढ़ जाएगा, थ्रॉफ का पोर्शन भी बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? जो वेव, ये वेव फंक्शन है साइन 1 साइन 2 क्या है? वेव फंक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। साइन 1 साइन 2 आर वेव फंक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। साइन 1 साइन 2 इसका लीनियर कॉम्बिनेशन हुआ। क्या हुआ? लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन इसको बोलते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, वेव फंक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और कॉम्प्लीमेंट्री ओवरलैपिंग से ये जो वेव फंक्शन बना, वेव बना, उसका फंक्शन होगा साइन एमओ। साइन एमओ जो रिप्रेजेंट करेगी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगी। साइन एमओ, या तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं साइन एमओ सिग्मा 1s। और दोनों का अगर अपोजिंग, ये दो वेव्स का अगर सब्सट्रैक्शन हुआ होता, क्या हुआ था? सब्सट्रैक्शन, तो जो न्यू वेव मुझे मिलता हुआ आइदर स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, या तो उसका क्रेस्ट या थ्रोफ का पोर्शन बहुत ही छोटा हो जाता, जैसे इलेक्ट्रॉन बीच में मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम थी। साइन स्टार एमओ जो रिप्रेजेंट करेगी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को। बोलो आ रही बात समझ में? पहले जो मैंने चीज समझाई है वो है इलेक्ट्रॉन्स को मैंने कंसिडर किया है पार्टिकल, ऑर्बिटल्स का कॉम्बिनेशन है। क्या कॉम्बिनेशन मैंने किया? कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और ये मैंने कॉम्बिनेशन किया लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेव फंक्शन। ऊपर मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स करवाया और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म करवाई, और नीचे वाले केस में मैंने दो वेव फंक्शन का समेशन करवाया, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेव फंक्शन, और प्रोड्यूस किए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेव फंक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और प्रोड्यूस किए वेव फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। बोलो आ रही बात समझ में? यस और नो? स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे समझाता हूं। Number of atomic orbitals combined together, same number of molecular orbitals are formed. Number of atomic orbitals combined together, same number of molecular orbitals form. I repeat, जितने atomic orbitals combined होंगे उतनी ही molecular orbitals form होगी. Half of them are bonding molecular orbital and half of them are anti-bonding molecular orbital. यहाँ पे दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपको दिख रही है, 1s 1s। दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हुई और दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हुई। दो में से आधे ही, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है सिग्मा 1s, और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ABMO सिग्मा स्टार 1s। मैं फिर से बोल रहा हूँ, the electrons of atoms occupy into atomic orbitals like s, p, d, f, and electrons of molecule occupy into at molecular orbitals like sigma, sigma star, pi, pi star. Okay. बिल्कुल ध्यान यहाँ पे रखिएगा, नजर हटी तो दुर्घटना घटी। उसी प्रकार अगर मैंने z एक्सिस को बॉन्ड एक्सिस सपोज करी है, और ये 2pz ऑर्बिटल मैंने शो करी है यहाँ पे, 2pz ऑफ वन एटम,
2pz of another atom, 2pz of one atom and 2pz of another atom, ओके। अभी इन दोनों का ओवरलैपिंग कॉम्बिनेशन दो प्रकार से हो सकता है। एक इनका ओवरलैपिंग, दीज आर द एटॉमिक ऑर्बिटल्स, रिमेंबर माय डियर फ्रेंड्स, ये क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। ये दोनों कंबाइंड होके क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। क्या बनाने वाले ये लोग, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ओके। अभी इनका कॉम्प्लीमेंट्री ओवरलैपिंग हुआ, कॉम्प्लीमेंट्री ओवरलैपिंग तो BMO फॉर्म होगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इनके बीच में अपोजिंग ओवरलैपिंग अगर फॉर्म हुआ, अपोजिंग ओवरलैपिंग, तो ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगी। देखिएगा जरा, माइनस माइनस को मैंने एंड पे रखा, बीच में प्लस वाले पोर्शन को रखा, और ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दिख रही है आपको यहाँ पे, ये है सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz, बिल्कुल यहाँ पे ध्यान रखिएगा बेटा। जैसे कि लास्ट लेक्चर में, लास्ट टू लास्ट लेक्चर में मैंने नेगेटिव ओवरलैपिंग समझाया था, सही है ना। तो ये नेगेटिव ओवरलैपिंग हुआ कि नहीं, नीचे वाला अपोजिट साइन एक दूसरे के सामने आए, नेगेटिव ओवरलैपिंग हुआ। इक्वल साइन एक दूसरे के सामने सामने, तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग। तो पुरानी वाली थियोरी में जिसको हमने बोला था पॉजिटिव ओवरलैपिंग VBT में, इसको इधर बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री ओवरलैपिंग। और जो VBT में, वैलेंस बॉन्ड थियरी में, जिसको हमने नेगेटिव ओवरलैपिंग बोला था MOT के अंदर, उसको बोलते हैं अपोजिंग ओवरलैपिंग। तो ये पूरी जो ऑर्बिटल्स है, यहाँ पे दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कम हो गई, और इसका नाम है सिग्मा स्टार 2pz। ये सिग्मा 2pz BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और सिग्मा स्टार 2pz एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ABMO। So there were two atomic orbitals combined together and two molecular orbitals are formed. Half of them is BMO, half of them is ABMO. Energy of BMO is less than ABMO. मतलब पहले इलेक्ट्रॉन ABMO में भरेगा, फिर इलेक्ट्रॉन, मैं गलती किया, फिर से बोल रहा हूँ, एनर्जी ऑफ BMO इज लेस देन ABMO। तो पहले इलेक्ट्रॉन BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन ABMO में जाएगा। पहले इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, BMO। लोअर एनर्जी किसकी होगी, BMO की। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैविंग हायर स्टेबिलिटी एंड लेस एनर्जी, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एंटर into BMO as per the Aufbau-Pauli and Hund's principle, and then after filling BMO orbital, electron goes to higher ABMO. Okay, चलो यहाँ पे ध्यान रखो, मैंने Z एक्सिस को बॉन्ड एक्सिस कंसिडर किया है, ठीक है, और 2px 2py Z एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। तो ये है 2px ऑफ वन एटम एंड फिर दूसरा 2px ऑफ अनदर एटम, 2px ऑफ अनदर एटम। ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग होगा कॉम्प्लीमेंट्री ओवरलैपिंग या तो अपोजिंग ओवरलैपिंग। अगर इनके बीच में कॉम्प्लीमेंट्री ओवरलैपिंग होगा तो इस प्रकार से एक ऑर्बिटल फॉर्म होगी
जिसको हम बोलेंगे BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और यहाँ पे ये ऑर्बिटल जो फॉर्म हुई उसका नेम होगा पाई 2px। क्या नेम होगा बेटा? पाई 2px। और अपोजिंग ओवरलैपिंग से ऐसे कुछ फॉर्म होगा, देखिएगा जरा। और ये होगा पाई स्टार 2pz, 2pz नहीं 2px। और ये ऑर्बिटल्स जो है ABMO है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इनमें और इनमें क्या फ़र्क? यहाँ पे देखिए प्लस माइनस साइन आमने सामने है। यहाँ पे दोनों के प्लस प्लस साइन जुड़ के बड़ा एरिया बना दिया, माइनस माइनस ने जुड़ के बड़ा एरिया बना दिया। तो ये इट इज़ क्वाइट सिमिलर विथ पॉजिटिव ओवरलैपिंग, दिस इज क्वाइट सिमिलर विथ नेगेटिव ओवरलैपिंग। इसमें सिग्मा और इसमें पाई ऐसा नेम क्यों दिया? क्योंकि जो सिग्मा काइंड ऑफ ऑर्बिटल्स होती है ना, सिग्मा या सिग्मा स्टार, उनमें सिलेंड्रिकल सिमेट्री होती है। क्या होती है बेटा? सिलेंड्रिकल सिमेट्री। सिलेंड्रिकल सिमेट्री मतलब अगर आप इसको रोटेट करोगे ना 180 डिग्री पे, अगर तुम इसको 180 डिग्री पे रोटेट करो, अगर 180 डिग्री पे, तो इसकी जो प्लस माइनस की साइन है ना वो इधर की इधर ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। समझिएगा जरा जो मैं बोल रहा हूँ। सपोज करो ये पेन के इस तरफ प्लस साइन है, इस तरफ माइनस साइन है, ठीक है। अभी मैंने उसको 180 डिग्री पे रोटेट किया, ये वाला पूरा एरिया प्लस प्लस प्लस, ये एरिया पूरा प्लस है, ठीक है। सपोज ये पूरा एरिया प्लस, ये पूरा एरिया माइनस माइनस माइनस, ठीक है। अभी मैंने उसको अगर रोटेट किया 180 डिग्री पे, तो प्लस वाला साइन माइनस वाला साइन भी कहाँ रहेगा? उधर का उधर ही। प्लस माइनस साइन डज नॉट चेंज द पोजिशन। that kind of symmetry is known as a cylindrical symmetry। लेकिन यहाँ पे अगर मैंने इसको रोटेट किया 180 डिग्री पे, अगर इसको रोटेट किया, क्योंकि वो क्या है, बॉन्ड एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ये है बॉन्ड एक्सिस, और बॉन्ड एक्सिस के परपेंडिकुलर ये ऑर्बिटल है। अगर मैंने उसको 180 डिग्री पे रोटेट किया तो प्लस माइनस साइन क्या हो जाएगी? इंटरचेंज। क्या हो जाएगी? प्लस माइनस साइन इंटरचेंज। इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि इनमें सिलेंड्रिकल सिमेट्री नहीं है। पाई एंड पाई स्टार डज नॉट हैव सिलेंड्रिकल सिमेट्री। सिग्मा एंड सिग्मा स्टार हैव सिमेट्रिकल सिमेट्री, सिलेंड्रिकल सिमेट्री। Sigma and sigma star have cylindrical symmetry. Pi and pi star does not have cylindrical symmetry. Okay. उसी प्रकार 2py1 2py2 दो 2py ऑर्बिटल्स भी ओवरलैप होके क्या बनाती? पाई 2py पाई स्टार 2py। ओके। ले लो स्क्रीनशॉट, फिर आगे जाते हैं अपन। आपकी टेक्स्ट बुक ओपन करिए। टेक्स्ट बुक में टॉपिक 4.7 ओपन करिए। टॉपिक 4.7 प्लीज़। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियोरी ओपन करिए अपनी बुक में। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियोरी, ठीक है, फटाफट। टॉपिक 4.7।
ओपन किया टेक्स्ट बुक, उसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियोरी में फर्स्ट पॉइंट है द इलेक्ट्रॉन्स इन अ मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन अ वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एज द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन अ वेरियस एटॉमिक ऑर्बिटल। जैसे कि एटम के इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल्स में होते हैं, द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन डिफरेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम present in atomic orbital, similar kind of electrons of molecule present into molecular orbital. Okay, then the atomic orbitals are comparable, atomic orbitals of comparable energies and proper symmetry combine to form molecular orbitals। मतलब ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगी जिनके बीच में एनर्जी का डिफरेंस कम हो या तो जिनकी एनर्जीज नियर बाय सेम हो। जैसे 1s के साथ 1s लिखा था मैंने, 2pz के सामने 2pz लिखा था, 2px के सामने 2px, और दूसरी इनकी अरेंजमेंट, उनकी डायरेक्शन भी प्रॉपर होनी चाहिए। फिर थर्ड पॉइंट, वाइल एन इलेक्ट्रॉन इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी वन न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी वन न्यूक्लियस। कोई भी एटम होता है उसमें तो एक ही न्यूक्लियस होगा, लेकिन मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होंगे, वो समझा रहा है थर्ड पॉइंट। फिर फोर्थ पॉइंट, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल। जितने नंबर की एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होगी, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होगी। The number of atomic orbitals combined together, same number of molecular orbitals are formed. Half of them are bonding molecular orbital and another half one is anti-bonding molecular orbitals. अगर 3 plus 3, 6 orbital take participate, 2px, 2py, 2pz of one atom, 2px, 2py, 2pz of another atom. Total 6 orbitals. If 6 orbitals combine together, total 6 new orbitals are formed. 6 में से आधी 3 ऑर्बिटल्स होंगी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और 3 ऑर्बिटल्स होंगी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ABMO जिसको बोलेंगे हम। आ रही ना बात समझ में बेटा? 4 पॉइंट तक समझ में आया? 1 2 3 4 ये 4 पॉइंट समझ में आया बेटा? यस और नो?